Hello everyone. Once again, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है आपसे वो एनटीपीसी के मैथ को लेकर के है। एनटीपीसी के मैथ का सारा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था आपसे पिछली क्लास में, और एनटीपीसी में जो नंबर सिस्टम के कुछ क्लास पड़े हुए हैं, जैसे उसमें नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, ये सारा टॉपिक मैंने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप संत कबीर विद्यापीठ के प्लेलिस्ट पे जाके सारी वीडियो को वॉच करेंगे और उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो जो आज का टॉपिक है वो आप देख रहे हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या है। तो रेशियो में हमें सबसे पहले पता करना होगा कि रेशियो होता क्या चीज है। रेशियो हुआ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है ना। आजा कहने का मतलब है कि दो लोगों का कंपैरिजन, दोनों का जब कंपैरिजन होता है, हम कंपेयर करते हैं, तो वही रेशियो कहलाता है। वही क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। गायब भी हो गया जो लिखा गया था, ठीक है, कोई नहीं। तो हमने क्या बताया आपसे कि हमें पढ़ना है रेशियो। हम क्या पढ़ेंगे? रेशियो को। और रेशियो का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है? रेशियो का मीन्स होता है अनुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको हम अनुपात और समानुपात कहते हैं। अनुपात और समानुपात, समानुपात। तो सबसे पहले हम रेशियो को ही देखेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम रेशियो को देखेंगे। और ये जो क्लास है वो आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये क्लास है। तो ये बातें हो गई। फिर हम देखते हैं कि रेशियो की डिफिनीशन देख लेते हैं कि रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ रेशियो। डिफिनीशन ऑफ रेशियो, रेशियो की परिभाषा क्या होती है। हमने बताया ना, हमने क्या बताया कि जब दो थिंग्स होते हैं, दो कोई चीजें होती हैं या दो व्यक्ति होते हैं, उनमें हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारा रेशियो कहलाता है। अनुपात को दर्शाता है, अनुपात को दर्शाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे रेशियो, बहुत मोटा चल रहा है भाई। रेशियो इज अ comparison between two or more quantities, क्वांटिटी में रहेगा, of the same kind। तो इसके पहले भी हमने आपको यही बातें डिस्कस की है ना। तो देख लेते हैं कि रेशियो को समझते कैसे हैं, रेशियो होता क्या चीज है, आगे देखेंगे। इसमें एग्जाम्पल में समझेंगे हम। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लेंगे। हमने मान लिया A अनुपात B और ये दिया है 200 अनुपाते 3। तो इसको हम जानते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होता है। स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। ये स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर आता है, स्टैंडर्ड रेशियो के अंदर ही आता है। तो A अनुपाते B हो जाएगा। अब हमें सोचना है कि ये किससे कट हो सकता है, कौन सी एक ऐसी संख्या होती है। और स्टैंडर्ड रेशियो वह होता है जिसका एलसीएम 1 होता है, ओनली क्या होता है, एचसीएफ ओनली 1 होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो होता है ओनली 1 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। तो इसको जब हम 100 से क्रॉस कर देंगे, 100 से क्रॉस करने पे हमारा क्या मिल जाएगा, 2:3 मिलेगा ना। ये 2:3 हो गया। इसकी बातें हो गई। अब आगे हम देखेंगे, इसी में आगे हम देखते हैं, इसी में
कि हमारे टाइप्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो हमारे कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो हम देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ रेशियो कितना होता है। टाइप्स ऑफ रेशियो है ना, टाइप्स ऑफ रेशियो। तो हम देखेंगे कि अनुपात के प्रकार या वर्गीकरण, अनुपात के प्रकार या वर्गीकरण भी कह सकते हैं कि कितने भागों में ये बांटा गया है। पहला हमारा आएगा इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IR। इसको व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात सेकेंड ऑफ हमारा होता है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो जिसको इन शॉर्ट में CR बोला जाता है, और इसको हम कहते हैं मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। थर्ड ऑफ हमारा जो होता है वो होगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम DR बोलते हैं, और इसको कहते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात। अगला जो आएगा वो होगा सब डुप्लीकेट जिसको हम वर्गमूला बोलते हैं। सब डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम कहते हैं SDR, है ना। इसको वर्गमूला अनुपात कहते हैं। वर्गमूला अनुपात। फिर 5 में ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे हम घनानुपात कहते हैं। घनानुपात। और इसी में आपका लास्ट आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, TR बोलते हैं इसको TR भी कहा जाता है। इसको TR भी कहते हैं। फिर 6 में लास्ट हमारा आएगा सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको हम घनमूला अनुपात कहते हैं। घनमूला अनुपात कहते हैं। इसको इन शॉर्ट में हम बोलते हैं STR। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो की डिफिनेशन देखा कि रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। और हमने देखा इसमें एग्जांपल से कि A रेशियो B, इसको 200 रेशियो इन 300। फिर कैंसल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिल जाएगा 2:3। और ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। स्टैंडर्ड रेशियो वह होता है जिसमें HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है। फिर हम आगे देखें, इसमें आगे हमने क्या देखा? हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो में हमने देखा पहला इनवर्स रेशियो जिसे हम व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। दूसरा हमने देखा
कंपाउंड रेशियो जिसको हम मिश्र अनुपात कहते हैं। तीसरा हमने देखा डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम वर्गानुपात कहते हैं। फिर इसी में हमने देखा सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम एसडीआर और वर्गमूलानुपात के नाम से जानते हैं। फिर हमने पांचवा देखा ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे घनानुपात कहते हैं और इन शॉर्ट में टीआर बोलते हैं। फिर हमने लास्ट वाला देखा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको हम घनमूलानुपात कहते हैं। अब एक एक को हम देखेंगे कि इनवर्स रेशियो क्या होता है और कंपाउंड रेशियो क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे कि इनवर्स रेशियो क्या कहलाता है। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या कहलाता है या व्युत्क्रम अनुपात क्या कहलाता है। व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात का मतलब होता है उल्टा, है ना, उल्टा, यानी कि हम डिजिट को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देते हैं, वही व्युत्क्रम कहलाता है, व्युत्क्रम अनुपात। तो इनवर्स में हो जाएगा कि एग्जाम्पल से, किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एग्जाम्पल लेंगे हम और उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कोई एग्जाम्पल है आपका इनवर्स रेशियो में, इनवर्स रेशियो में, और वह है ए अनुपाते बी, इनवर्स रेशियो, इसको क्या कहा गया 1/a और 1/b। अब कोई डिजिट से समझेंगे, किसी डिजिट से हम समझते हैं कि ये तो मान लीजिए एज अ फॉर्मूला हो गया, लेकिन किसी डिजिट से जब हम कोई डिजिट रखेंगे और उस डिजिट से समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि a रेशियो b 4:7। अब इसका कह दिया कि इनवर्स रेशियो बताइए, इसका IR रेशियो बताइए। तो IR रेशियो क्या हो जाएगा, इसका संख्याओं को हम उलट देंगे, है ना, इधर कर देंगे। हमारा 4:7 था तो हमारा हो जाएगा 7:4। ये हमारा इनवर्स रेशियो कहलाता है। इसी में आप दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इसी में हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल टू में A रेशियो B या 10:20 दिया है, 10:20। अब कह रहा है कि इसका इनवर्स रेशियो बताइए, इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 से भी होगा, 5 से भी होगा, तो 5 से कर देते हैं, 5 2 जा हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, इसको हम उलट देंगे, जब इधर पलटने पे, उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आता 1:2, लेकिन इसको जब हम इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2:1। यही हमारा इनवर्स रेशियो कहलाता है। दिस कॉल्ड इज इनवर्स रेशियो। ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले सेकेंड टॉपिक पे, जो हमारा है कंपाउंड रेशियो, जिसको हम मिश्र अनुपात कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या होगा, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो जिसको हम मिश्र अनुपात कहते हैं। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज करना है, हमने देखा कि मिश्र में उसमें इनवर्स रेशियो में व्युत्क्रम में हमें उल्टा करना रहता था। कंपाउंड रेशियो में हम क्या करेंगे, तो इसमें भी किसी एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे, कोई एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल में हो जाएगा कि A रेशियो B, फिर C रेशियो D और इसी में दिया है E रेशियो F। तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो क्या कहलाएगा, A/B रेशियो, C/D रेशियो, E/F। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया कि 3:5, 10:7 और 14:15। इसको कंपाउंड रेशियो में चेंज करना है। चेंज इन कंपाउंड रेशियो, चेंज इन कंपाउंड रेशियो।
अब हम कंपाउंड रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम करेंगे 3/5 मल्टीपल 10/7 मल्टीपल, फिर करेंगे 14/15। अब देखते हैं यहाँ पे कि कैंसल आउट होने वाला है कुछ, तो कैंसल आउट कर देंगे। 5 2 जा 10 ये हो जाएगा, 7 2 जा 14 ये हो जाएगा, और 3 5 जा 15 ये हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया 2 मल्टीपल 2/5 यानी कि 4/9। ये हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाता है, ये हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाता है। अब आगे हम देखेंगे कि हमारा इनवर्स और कंपाउंड तो कंप्लीट हो गया। तीसरे में हम प्रवेश करते हैं। तीसरा रेशियो जो हमारा है वो है, तीसरा रेशियो जो है वो ट्रिप्लिकेट है, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम वर्गानुपात के नाम से जानते हैं, वर्गानुपात के नाम से जानते हैं। वर्गानुपात, इसको हम DR के नाम से भी जानते हैं, DR यानी कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में हम कोई एग्जांपल लेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं डुप्लीकेट रेशियो का, उसके बाद में फिर हम इसको वर्ग करेंगे। कोई भी डिजिट लेंगे, एनी कोई भी डिजिट आप ले लीजिए और उसका DR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो आपका फॉर्मूला दिया है इसी पे आपका डुप्लीकेट रेशियो निकलेगा। तो डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं कि ये वर्गानुपात निकालने की बात कर रहा है, तो वर्गानुपात निकालेंगे तो हम स्क्वायर के हिसाब से निकालते हैं, ऊपर स्क्वायर लगा होता है और उसी से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 4:5 दिया है, तो जब हम 4 का डुप्लीकेट रेशियो करेंगे और 5 का डुप्लीकेट रेशियो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, है ना। 4 मल्टीपल 4 करेंगे तो 16 होगा और ये हमारा 25 मिल जाएगा, 25। ये तो इजी वे में समझाने का तरीका है ना, कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब तो आप जानते ही होंगे। खैर इसमें देखेंगे कि कुछ कैंसल आउट होने वाला है तो हो जाएगा, नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा अभी तक कि इनवर्स रेशियो क्या होता है, IR रेशियो क्या होता है, CR यानी कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, और तीसरा हमने देखा कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तीनों में डिफरेंट देखा कि इसमें हमारा क्या होता है, संख्याओं को उलट दिया जाता है और इसमें 1 अपान करके लिखा जाता है, इसमें स्क्वायर के रूप से हम निकालते हैं। तीनों रेशियो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सभी लोगों को तीनों रेशियो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो 4 नंबर का रेशियो है सब डुप्लीकेट करके है। इसका जो चौथा वाला है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि डुप्लीकेट में स्क्वायर करना रहता है लेकिन इसमें अंडर रूट का काम रहता है। वर्गमूलानुपात में अंडर रूट का काम किया जाता है। वर्गमूलानुपात में अंडर रूट का प्रयोग किया जाता है और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखेंगे इसमें कि कोई हमारा डिजिट है AB, है ना, और उसको अंडर रूट में करके हम कैसे निकालते हैं। हम इजी कोई भी आप ले लीजिए, कुछ भी लेंगे हम, मान लीजिए कोई भी वर्ड या कोई भी डिजिट जो भी आपको आए, 4 ले लेते हैं और सब डुप्लीकेट रेशियो 9 लेंगे। अब इसका कह दिया कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि हम अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। तो जब रूट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 रूट 4 9 हो जाएगा, 4 रूट रेशियो 9 हो जाएगा। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2:3, 2:3।
इसी को हम सब डुप्लीकेट कहते हैं, इसी को सब डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। अब अगला हमारा जो होगा वो पांचवा है ट्रिप्लीकेट, जिसे हम घन मूल अनुपात कहते हैं, घनानुपात, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे कहते हैं घना अनुपात, घना अनुपात। घना अनुपात का मतलब क्या होता है, जिसके पावर क्यूब रहता है, जिसके पावर क्यूब कह सकते हैं, उसी को हम कहते हैं घना अनुपात, जिसके पावर क्यूब होता है, जिसके पावर क्यूब रहेगा उसको घना अनुपात कहा जाता है, a क्यूब और b क्यूब। तो इसका जब हम ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 3 और रेशियो में 3 के पावर 3। तो जब हम 3 के पावर 3 करेंगे और 2 के पावर 3 करेंगे तो हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या मिलेगा, हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है, कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 रेशियो, 3 के पावर 3 रेशियो का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट रेशियो बताएंगे तो हमें पता है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 इन रेशियो 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8 और इधर आएगा 27। ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाता है। और लास्ट आपका जो बचा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये लास्ट आपका चल रहा है 6 वाला जो रेशियो के टाइप्स में थे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसे हम घन मूलानुपात कहते हैं, घन मूलानुपात कहते हैं। तो सब ट्रिप्लीकेट में हमें क्या पता है, जैसा हमने देखा था कि सब डुप्लीकेट में हम अंडर रूट का प्रयोग करते हैं, वैसे इसमें भी क्यूब अंडर रूट का प्रयोग करेंगे, इसमें भी क्यूब अंडर रूट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो किसी एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको भी, जैसे हमने पिछले सारे टॉपिक में समझा। तो देखेंगे इसमें कि A रेशियो B फिर STR यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो इसका कैसे निकलता है। सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा इसका, जब सब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो हमें पता है कि 3 के पावर 3 को हम 3 बार करेंगे और इन रेशियो में जो दिया है कि 4 के पावर 3 को हम करेंगे तो 3 मल्टीपल 3 हो जाएगा, फिर इन रेशियो 4 मल्टीपल 4 हो जाएगा। तो हमें पता है 3 3 9 होगा, फिर 9 में 3 का मल्टीपल करते हैं तो 27 मिलता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। उसी प्रकार से हमारा 4 का है कि 4 4 जा 16 होता है और 16 में हम जब 4 का मल्टीपल करेंगे यहाँ तो हमें 64 मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेशियो और रेशियो के टाइप ऑफ रेशियो और टाइप ऑफ रेशियो में भी हमने 6 प्रकार के टाइप देखे, 6 प्रकार का टाइप हमने देखा और उसको एक एक करके समझा। सबसे पहले हमने समझा इनवर्स रेशियो को, कंपाउंड रेशियो को, फिर डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट को, ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो को। तो इनवर्स में हमने समझा था कि हम संख्याओं को या जो डिजिट दिए रहते हैं उसको उलट कर करते हैं, और कंपाउंड में 1 अपान करके किया जाता है, 1 अपान करके करते हैं, डुप्लीकेट में हम स्क्वायर करके करते हैं और सब डुप्लीकेट में हम अंडर रूट का प्रयोग करते हैं। ट्रिप्लीकेट में हम क्या करते हैं कि क्यूब का प्रयोग किया जाता है और सब ट्रिप्लीकेट में हम प्रयोग करते हैं क्यूब अंडर रूट, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, फिर हम मिलते हैं इसी के सॉल्यूशन के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय राम।